Good morning, students. Today we discuss objective type questions for CBSE board examination for 2020 and 21. As you know that in section first of your board examination of social science, there are 16 questions of 1 mark each, and in these 16 questions there are some fill-ups, some MCQs and assertion and reason. So we discuss here chapter wise objective type questions, and today we start the first chapter of our geography book, that is resources and development, and we discuss some important questions related to board examination. So the question number 1 is multiple choice question. फॉरेस्ट फॉरेस्ट किस प्रकार का संसाधन है? बायोटिक रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, बोथ 1 and 2, ओनली 1, ओनली सेकेंड, नाइदर 1 और 2. तो इसमें क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट एक कैसा रिसोर्स है? एक बायोटिक रिसोर्स है. कैसा रिसोर्स है? बायोटिक. और एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है. ये आपको ध्यान रहे, यहाँ पर जो ए है बोथ 1 and 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट आपका बायोटिक रिसोर्स है. बायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं? द रिसोर्सेज विच आर हैविंग लाइफ, जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, एंड दे आर ऑल्सो गेट रिन्यूड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम. सो द फॉरेस्ट इज द एग्जाम्पल फॉर बोथ बायोटिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्स. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स होते कौन से हैं? द रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, दैट इज नॉन एज रिन्यूएबल रिसोर्स. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस. It is true related to the renewable resources. Second, these are further divided into continuous और biological. तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे. बोथ ए ऑप्शन इज राइट, बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट रिगार्डिंग आपके रिन्यूएबल रिसोर्स बिल्कुल क्या है? सही है. क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज आर नोन एज. तो कौन से रिसोर्स है? ये पोटेंशियल रिसोर्स है. कौन से रिसोर्स है? पोटेंशियल. क्योंकि आपका जो थार डेजर्ट है वो लार्जेस्ट सोलर हाउस है, लेकिन अभी हम उनका फुल्ली क्या नहीं कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए हमने उनको किसकी श्रेणी में रखा हुआ है? इसलिए हमें उन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेज की श्रेणी में रखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is the most important factor for land degradation in Jharkhand and Odisha? You know that these two areas which are very valuable in minerals. So mining is the process, because we are extracting minerals down the earth crust, that is known as mining, and mining is responsible for the land degradation in Jharkhand and Odisha. खनन रेस्पॉन्सिबल है प्रक्रिया, क्योंकि खनन प्रक्रिया के तहत हम क्या करते हैं? खनिजों को पृथ्वी से बाहर निकालते हैं, और यही लैंड डिग्रेडेशन का इंपॉर्टेंट रीजन है किसके अंदर? झारखंड और ओडिशा के अंदर. अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंजाब और हरियाणा में क्या रीजन है, तो ओवर इरीगेशन है. जो लैंड डिग्रेडेशन का मेजर कारण है वो क्या आपका क्या हो जाएगा? ओवर इरीगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया. तो इसका आप क्या है? एलुवियल सॉइल. आपको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स इज वेरी फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया. इट इज कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, एंड इट इज मोस्टली कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल को हम एज के बेस पे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, बांगर एंड खादर. बांगर इज ओल्ड एलुवियम, खादर इज न्यू एलुवियम. बांगर इज लेस फर्टाइल, खादर इज मोर फर्टाइल. बांगर हैज कंकर नोड्यूल्स विच कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट. Khadar does not contain conker nodules. Bangar is found on the upper course of river valleys, and Khadar is found on the down course of river valleys. It is one of the important question related to CBSE board examination, that on the basis of age how can we classify the alluvial soil. तो जलोढ़ मिट्टी को आयु के आधार पर हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं. एक हो जाएगी बांगर और एक कौन सी हो जाएगी? खादर. तो आपको इन दोनों का डिफरेंस क्या करना है? लर्न करना है. Next question is this type of soil is typical of the Deccan Trap region spread over the northwest Deccan Plateau, and it's made up of lava flows. कभी भी लावा फ्लोज की अगर बात आती है तो आप किस सॉइल को चूज़ करेंगे? आप ब्लैक सॉइल को क्या करेंगे? चूज़ करेंगे. आपको पता है ब्लैक सॉइल जो डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है ये मोस्टली वहाँ पे पाई जाती है, और ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसके डिग्रेडेशन से बनती है, और ये मोस्ट फेवरेबल सॉइल है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के लिए इनमें से जो दो स्टेटमेंट दी हुई है कौन कौन सी सही है। फर्स्ट, इट डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन, इट इज करेक्ट। सेकेंड, द सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट, नो इट इज़ रॉन्ग। स्टिकी ब्लैक सॉइल होती है जब उसमें क्या होता है मॉइस्चर अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें ओनली वन इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। लेटराइट सॉइल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो लेटर वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है ब्रिक होता है। इसका जो कलर होता है वो आपकी ईंट के जैसा होता है जिनसे हम अपना क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टाइज। सो टेरेस कल्टिवेशन इज प्रैक्टाइज मोस्टली इन द हिली एरिया, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है वहीं पर हम क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेती करके वहाँ पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो इसमें आप देखिए कि पंजाब आपका प्लेन्स एरिया में आता है, हरियाणा प्लेन्स में आता है, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो उत्तराखंड आपका क्या है, आपका जो राज्य है वहाँ पर क्या होता है, टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टाइज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट बी पार्ट जो है चैप्टर फर्स्ट का, उसमें assertion and region based क्वेश्चन दे रखे हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 3 two statements are given, one labeled as assertion and the other labeled as region. Select the correct answer to these questions from the quotes 1, 2, 3 and 4 as given below. फर्स्ट में क्या आ जाएगा, both A and R true and R is the correct explanation of A or the of the assertion. Both A and second क्या आ जाएगा, both A and R true but R is not the correct explanation of the assertion. थर्ड आ जाएगा A is true but R is false. फोर्थ आ जाएगा A is false and R is true. तो इनमें से चार स्टेटमेंट में से तीन क्वेश्चंस के लिए हमें assertion और रीजन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट जो assertion है, रिसोर्स प्लानिंग इज द नीड ऑफ द आवर। आज की ज़रूरत है। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग संसाधन नियोजन की बात करते हैं तो ये फर्स्ट जो असर्शन है ये बिल्कुल सही है। रीज़न इसका क्या दे रखा है कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, दैट ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आर फॉल्स इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो हमारे नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट नहीं है, दीज आर वेरी वैल्यूएबल, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और व्हेन वी यूज़ दीज रिसोर्सेज सो वी शुड हैव ए टेक्नोलॉजी टू यूज़ दैम। हमारे पास एक तकनीक होती है जिसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उस तकनीक को यूज़ करने में बहुत सा पैसा क्या होता है, खर्च होता है। नेक्स्ट जो असर्शन है वो क्या है, एलुवियल सॉइल इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पेडी, व्हीट एटसेट्रा। तो फर्स्ट असर्शन देखने में इसे लग रहा है कि भाई जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो किसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो शुगर केन, पेडी और व्हीट की ग्रोथ के लिए काफ़ी क्या होती है, अच्छी सॉइल मानी जाती है। तो असर्शन सही है। इसका रीज़न क्या दे रखा है, इट इज़ रिच इन पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही आ जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3, assertion, human activities are responsible for land degradation. Yes, mining, overgrazing, over irrigation, these are the important human activities which are responsible for land degradation. So assertion is right. Reason, afforestation is the best way टू कंजर्व लैंड। एफोरेस्टेशन, जितने ज़्यादा हम प्लांट लगाते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट लैंड को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सेकंड राइट आंसर आएगा, बोथ ए एंड आर राइट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सी पार्ट है अपने फर्स्ट चैप्टर का, वो है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। जो 2, 3, 4 स्टेटमेंट जो दे रखी है हमने उसको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस के अंदर लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, फॉरेस्ट, सेकंड है नेट शोन एरिया, थर्ड है फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो लैंड। तो इसको हमने क्या करना है, तो इसमें जो हमें क्या करना है कि लैंड यूज़ के आधार पर जो सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है। तो अगर हम नेट शोन एरिया की हम बात करते हैं, इंडिया के नेट शोन एरिया की, तो कितना है, 43.04% जो हमारा क्या हो जाएगा, नेट शोन एरिया हो जाएगा। द एरिया विच कल्टिवेटेड वंस इन ए ईयर इज नोन एज नेट शोन एरिया।
अप्रोक्सीमेटली 22.6% हमारा क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, और लगभग 7% ये जो आपका क्या है, जो फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड है वो आती है। तो इसमें पहले पे आ जाएगा सेकंड जो नेट शोन एरिया है, फिर हमारा फॉरेस्ट कवर आता है, और फिर फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो ये सीक्वेंस में आ जाएगा क्योंकि नेट शोन एरिया हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है जो 43.04% है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम ए एंड इन कॉलम बी। तो कॉलम ए क्या है, बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स आपका क्या हो जाएगा, इसमें फॉरेस्ट आ जाएगा। कम्युनिटी ऑन रिसोर्स क्या हो जाएगा, ब्यूरियल ग्राउंड्स, जो आपके शमशान घाट है वो कम्युनिटी ऑन रिसोर्स का एग्जांपल है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो आपको पता है कोल है, क्योंकि कोल मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेता है अपनी फॉर्मेशन के लिए। सेकंड आपका कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ विच रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स। रोक्स आपके किस में आ जाएंगे, अबायोटिक रिसोर्स में आ जाएंगे। सोलर एनर्जी आपका किस में आ जाएगा, रिन्यूएबल में आ जाएगा। और मिनरल्स आपके किस में आ जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो दीज आर द मैचिंग ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी। नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट। व्हाट इज द स्टेटमेंट, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज टर्म्ड एज रिसोर्स। तो इसमें तीन जो इम्पोर्टेंट जो कंडीशंस हैं वो इसके अंदर मेंशन नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज को कि कोई भी थिंग रिसोर्स कन्वर्ट तब होती है जब वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होती है, इकोनॉमिकली फिजिएबल होती है और कल्चरली क्या होती है, एक्सेप्टेबल होती है, तभी वह थिंग हमारे लिए क्या बन पाती है, एक रिसोर्स बन पाती है। तो इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technological accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तभी हम उसे क्या मान सकते हैं, संसाधन मान सकते हैं। तो ये आपकी करेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिखने हैं कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिएबल और कल्चरली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है कोल इज आ रिन्यूएबल रिसोर्स। कोल रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। किस प्रकार का संसाधन है, एक अनवीकरणीय स्रोत का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बांगर सोयल इज फाइनर इन टेक्सचर। नो, बांगर सोयल में तो जो आपके साइज जो सोयल होता है वो काफ़ी क्या होता है, बड़ा होता है, कंकर नोड्यूल्स होते हैं, तो इसमें खादर आ जाएगा। खादर सोयल इज फाइनर इन टेक्सचर। द हाईएस्ट सरफेस एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय प्लेट्यूज। नो, सबसे ज़्यादा प्लेन्स के द्वारा है। आपको मैंने पहले भी बताया था क्लास टाइम में कि 43% जो पार्ट है, 43% इज कवर्ड बाय प्लेन्स, 30% बाय माउंटेन्स एंड 27% बाय प्लेट्यूज। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल इज वाइडली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। नो, एरिड सॉइल। ब्लैक सॉइल तो आपका महाराष्ट्र गुजरात में पाया जाता है। जो ब्लैक सॉइल की जगह आपको यहाँ एरिड सॉइल लिखना है, क्योंकि एरिड सॉइल होती है वो आपकी कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आपका सेक्शन है, फर्स्ट चैप्टर का आता है फिल इन द ब्लैंक्स। स्टेट ऑफ डैश इज वेल एंडोर्ड विद सोलर एनर्जी। तो स्टेट ऑफ राजस्थान, यू नो दैट थार डेजर्ट लाइज इन विच स्टेट, इन द राजस्थान। तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर आपकी सौर ऊर्जा के विस्तृत भंडार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो आपका क्या आ जाएगा, सॉइल। क्या आ जाएगा, सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका जो जी पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, रीड द इंफॉर्मेशन एंड राइट ए सिंगल टर्म। all those things which are composed of non-living things। अब on the basis of origin we can classify the resources into two parts, biotic and abiotic। abiotic is equal to non-living things, biotic is equal to living things। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, abiotic resource। नेक्स्ट क्वेश्चन है the denudation of the soil cover and subsequent washing down that is known as soil erosion। और soil erosion मेजर आपका जो होता है वो विंड और वाटर के द्वारा होता है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है एच पार्ट है, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस जो आपको ये कराए हैं वो सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, वीडियो को बहुत आराम से आपको देखना है, सुनना है, समझना है और फिर उससे क्या करना है, याद करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, डिफाइन रिसोर्स, गिव वन एग्जाम्पल। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided
it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. Coal, water, air, minerals etc. are some examples of resources. ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है किसके बच्चों, रिसोर्सेज के. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, वन इज बायोटिक जैव एंड सेकेंड इज अबायोटिक अजैव. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर अबायोटिक रिसोर्सेज. ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks, minerals, this pencil, pen, these are the examples of abiotic resources. वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए होते हैं. Next question number 4, how can the resources be divided on the basis of exhaustibility? So we have two types of resources, renewable and non-renewable. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज डज एन आयरन और बिलोंग टू. लो एस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका क्या आ जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैटेगरीज द फॉलोइंग रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. तो आपका फॉरेस्ट फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि वो किस प्रकार का रिसोर्स होता है. ये बायोटिक रिसोर्स भी है और रिन्यूएबल रिसोर्स भी है. जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, वो सब आपके किस में आते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी बेस्ड, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, कैटेगराइज द फॉलोइंग रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. सो आपका सोलर एनर्जी और आपका हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आपका स्टॉक में आता है क्योंकि वाटर से जो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको हम एक्सट्रैक्ट स्मॉल स्केल पे कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर हम नहीं कर सकते, इसलिए स्टॉक के अंदर है. और सोलर एनर्जी का अभी तक हम पूर्ण रूप से क्या नहीं कर पाए, उसका कंजप्शन नहीं कर पाए, उसका प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसको हमने किस रिसोर्स में रखा है, पोटेंशियल रिसोर्स में रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू स्टेट्स वेयर माइनिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, दैट इज झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल. दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ इंडिया विच हैव द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द माइनिंग प्रोसेस. Next question, if the present trend of resource depletion continues, the future of our planet is in danger. Justify giving one reason. अगर हम एट प्रेजेंट रेट से हम क्या करते रहे, अपने संसाधनों का प्रयोग करते रहे, तो जल्दी वो समय आ जाएगा कि ये सभी रिसोर्सेज हमारे अर्थ से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और हमारा जो फ्यूचर है वो किस में हो जाएगा, थ्रेट में पड़ जाएगा. Due to overuse and wastage, water level is depleting at an alarming rate. We would not be able to survive without water. इसका सबसे बड़ा जो प्रेशर आ रहा है वो वाटर पे आ रहा है, और वाटर अगर टेबल डाउन जाता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि वाटर इज़ वन ऑफ द एसेंशियल नीड्स फॉर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द एलुवियल सोइल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एज. खादर एंड बांगर, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट classification of alluvial soil according to their age. Next question number 11, suggest any two ways to reduce the land and water degradation in industrial and suburban areas. फर्स्ट, अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, थर्मल पोल्यूशन को रोक सकते हैं. प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलियंट्स, बाय दिस टू वेज वी कैन स्टॉप द वाटर डिग्रेडेशन, द सॉइल डिग्रेडेशन बाय द इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द सॉइल विच इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, दैट इज़ ब्लैक सॉइल. इसको रेगर सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सजेस्ट एनी टू वेज टू चेक लैंड डिग्रेडेशन. तो एफोरेस्टेशन करना चाहिए और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, दीज आर द टू वेज बाय वी चेक द लैंड डिग्रेडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल टाइप इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल. तो जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर कौन सी सॉइल डेवलप होती है, लेटराइट सॉइल डेवलप होती है, और इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट काफ़ी क्या होता है, कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू मैन मेड एंड टू नेचुरल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन. मैन मेड क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग. नेचुरल, वाटर लॉगिंग, विंड एंड रनिंग वाटर. नेक्स्ट, हाउ आर माइनिंग एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड. आंसर, माइनिंग एक्टिविटीज लीड टू डिफॉरेस्टेशन विच कॉजेज स्वेयर लैंड डिग्रेडेशन. माइनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेड़ों को काटना पड़ता है, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम होती है वो हमारे सामने आती है. नेक्स्ट जो कैटेगरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक न्यू कैटेगरी है, सोर्स एक्सट्रैक्ट केस बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस. रीड द एक्सट्रैक्ट सोर्सेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसको समझना पड़ेगा. सबसे पहले एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को या तो एमसीक्यूज के फॉर्म में फाइंड आउट करना है या हम रिटन फॉर्म के अंदर उनका क्या देंगे, आंसर देंगे. प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources, because some regions are very resourceful and some are deficient.
there are regions which are rich in certain types of resource but are deficient in some other resources. Like हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इट इज़ वेरी फर्टाइल लैंड, बट कंपेयर टू अगर हम एरिड सॉइल की बात करें, अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, लेस फर्टाइल सॉइल मिलती है. वहाँ का जो मोस्टली पार्ट है वो अंडर द थार डेजर्ट आता है. अगर हम बात करें मिनरल्स के बारे में, तो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, ये हमारे रिच रिसोर्सफुल रीजन है मिनरल्स के रूप में. अगर हम बायोडाइवर्सिटी और सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करें, तो हम नॉर्दर्न इंडिया की बात कर लेते हैं, जहाँ पर जो हमारी मेजर रिवर्स है वो क्या करती हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होती है. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, Why is planning of resource essential? Planning is essential for judicious use of resources. What is sustainable development? Why planning is important for resources? Because resources are found in limited amount, and if we are using them in indiscriminate way, soon they will abolish. जल्द ही वो क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं. तो प्लानिंग जरूरी है किसके लिए, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लानिंग हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया, जस्टिफाइंग बाय गिविंग टू रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया हैज एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर वेरी रिसोर्सफुल एंड सम आर वेरी डेफिशिएंट. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resource, whereas there is acute shortage in the other regions. These are the important regions that planning has a great importance in the country like India. Extract second को पढ़ते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट करते हैं. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. जितने भी संसाधन है वो मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में बहुत ज़रूरी है. इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ऐसा माना जाता है कि संसाधन प्रकृति के द्वारा दिए गए मुफ्त उपहार हैं. एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. फर्स्ट, डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग एंड ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स. आज हम कुछ लोगों के लालच के कारण संसाधनों की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, हैव्स इट मीन्स रिच एंड हैव्स नॉट इट मीन्स पुअर. आज सोसाइटी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है. एक वो जो रिच पीपल है और एक वो कौन है, जो पुअर पीपल है, जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज या रिसोर्सेज नहीं होते हैं. Indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis like the global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. These were the global problems which faced by the world, and due to these problems, the first Earth Summit took place in 1992 at Rio de Janeiro at Brazil. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. अगर हम ग्लोबल पीस रखना चाहते हैं तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, एजेंडा 21 को क्या करना पड़ेगा, हर कीमत पर फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ह्यूमन बींग्स यूज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली बिकॉज. आज मानव संसाधनों का बहुत तेजी से क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है. उसका कारण क्या है, they are vital for human survival. resources maintain the quality of life. थर्ड आपका क्या आ जाएगा, resources are believed to be the free gift of nature. तो ऑप्शन सी, मानव संसाधनों का इंडिस्क्रिमिनेट यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि वह सोचता है कि ये जो संसाधन है ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. दैट्स द रीजन दैट ह्यूमन बींग यूज दिस रिसोर्सेज इन इंडिस्क्रिमिनेट वे. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, which of the following is not a feature of a resource. Human beings themselves are essential component of resource. Resources are equally distributed. तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा. तो इसमें क्या पूछ रखा है, इज नॉट ए फीचर ऑफ रिसोर्स. तो आपका बी जो है ऑप्शन सी, आप ये इसका क्या नहीं है, रिसोर्स का कोई फीचर नहीं है. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज लेड टू. तो इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमोस्फेयर, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, लास्ट जो क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट मेजर टू एंश्योर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो इसमें आ जाएगा प्लान यूज ऑफ रिसोर्स. एजेंडा 21 को अगर हम फॉलो करें, अगर हम प्लानिंग को फॉलो करें तो हम संसाधनों का क्या कर सकते हैं, न्यायपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं. So dear students, these are the most important 1 mark question of chapter first. ये सभी क्वेश्चंस आपको वीडियो के द्वारा समझने हैं, इनको याद करना है और इन्हीं में से जो क्वेश्चंस है वो आपके CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में से आएंगे. आपको वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है. थैंक यू.
and have a nice day.